जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र भी आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और साथ में वीडियो को आप लोग 480p क्वालिटी पे देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है H2O, O2, NaCl, C6H6। तो यहाँ पर जो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है वो है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर सुक्रोज, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर K2SO4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 मोलर K2SO4। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमको गा क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए हैं। प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई है। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? ZNO3 का होल ट्वाइस, CNO3 का होल ट्वाइस, AgNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा AgNO3। क्या हो जाएगा? AgNO3, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है लीटर प्रति सेकेंड, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और मोल सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। मतलब कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद है, एमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो एमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है Br2, KOH, NaOH, CO, HCl, ZnCl2, K2Cr2O7, H2SO4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइडो से अमीन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है? Br2KOH होता है या फिर NaOH, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पीरिडॉक्सिन नाम है विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का, विटामिन B12 का। तो यहाँ पर जो पीरिडॉक्सिन नाम है वो किसका है? वो है विटामिन B6 का। किसका है? विटामिन B6 का। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमको दो दो नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है, 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है पदार्थ का अणुभार क्या हो जाएगा? तो पदार्थ का अणुभार हो जाएगा 155 ग्राम। कितना हो जाएगा? 155 ग्राम। इसके बाद है, Zn 2+1 मोलर सेतु CO +1 मोलर CO सेल का EMF ज्ञात कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको ज्ञात करना है। जबकि सेल के लिए E0, Zn तथा CO के लिए मान क्रमशः 0.76 वोल्ट तथा +0.28 वोल्ट है तथा इसकी सांद्रता 1 मोलर है। EMF की गणना करनी है तो इसका कितना EMF आएगा? तो इसका EMF आएगा 1.04। कितना आएगा? 1.04 आएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घ क्वेश्चन आता है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए।
जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। क्या करना है? विलयन की आपको मोललता की गणना करनी है। जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो मोललता इसकी कितनी आएगी? तो इसकी मोललता आपकी आ जाएगी, मोललता बराबर 1.13। कितनी आ जाएगी? 1.13 आ जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल की क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको दिया गया है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो यहाँ पर हमको क्वथनांक उन्नयन की गणना करनी है, यानी कि डेल्टा टीवी का मान निकालना है। तो डेल्टा टीवी का मान कितना आएगा? 0.26 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसे आप केल्विन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो यही आंसर लिख देंगे तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन आ जाता है। तो खा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 46% है। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल की मूल प्रभाज की गणना कीजिए। कार्बन का भार दिया गया 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल मतलब कि C2H5OH का कितना आएगा? इसका आएगा 0.25। H2O कितना हो जाएगा? तो H2O को हो जाएगा 0.75। ठीक है। कि अगर देखिए कोई विलयन में दो पदार्थ होंगे तो एक पदार्थ का निकाल लिया, दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लेते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण लिखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक कोलराउस का नियम का इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सही समझाइए। तो कोलराउस का नियम भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप अपनी कॉपी में टिक लगा लीजिए, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है संक्रमण धातु के आयन प्राय अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपकी कॉपी में लिखे होंगे, उनको आप टिक कर लीजिए। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद है उप सह संयोजक यौगिक की संरचना समवायता की व्याख्या उचित उदाहरणों के साथ कीजिए। यानी कि उप सह संयोजक यौगिक की जो संरचना समवायता होती है उसको आपको यहाँ पर व्याख्या उचित उदाहरण के साथ करनी है। इसके बाद है वर्नर की अवधारणाओं के आधार पर उप सह संयोजक यौगिकों में आबंधन को समझाइए। यानी कि वर्नर की जो अवधारणा थी उसके आधार पर उप सह संयोजक यौगिकों में आबंधन को आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घा का पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया का समीकरण लिखिए। क्या है? क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया का यहाँ पर आपको समीकरण लिखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले क्या बताना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया का समीकरण लिखिए। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए गए हैं। जिसने भी पेपर बनाया, अच्छा पेपर बनाया हुआ है। इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। एक आपका जो है 99 करके होता है, वो वाला क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसी में आपका है रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को कैसे बनाएंगे। बेंजीन, फिनॉल, डीटी, एनिलीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शंस है पूछी जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आयुपीएसी नाम पर। निम्नलिखित का आयुपीएसी नाम लिखिए। NaAgCN2 सीएन का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम। देखो सीएन को हम लोग बोलते हैं साइनो, और 2 बार है तो डाई साइनो क्या हो जाएगा? सोडियम डाई साइनो। और इसके बाद इसको बोलते हैं एजी को अर्जेंटेट। क्या हो जाएगा? सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट। इसके बाद है CONH3 का होल 5 H2OCl3। तो इसका क्या बनेगा? इसका आपका बनेगा पेंटा एमीन। कितनी है? 5 एमीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटा एमीन। इसके बाद एक्वा क्या हो जाएगा? एक्वा। इसके बाद है कोबाल्ट, क्या हो जाएगा? कोबाल्ट थर्ड। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके बाद है CONH3 का होल 4 SO4। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा टेट्रामीन। यहाँ पर 4 एमीन है, टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्या बन जाएगा? टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। इसके बाद है K3 कोष्टक AlC2O4 3। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा पोटेशियम
पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेट क्या बनेगा, ट्राई ऑक्सिलेट, C2O4 को ऑक्सिलेट पढ़ते हैं, ट्राई ऑक्सिलेट। इसके बाद है एल्यूमिनेट थर्ड, क्या बनेगा, एल्यूमिनेट थर्ड। पूरा अगर हम लोग देखें तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। इसके बाद इसी में आते हैं हमारा घा क्वेश्चन। तो घा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न समीकरण को समझाइए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया और सिमिट अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन क्या है, विटामिन ए तथा विटामिन सी का रासायनिक सूत्र तथा इसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। क्या बताना, विटामिन क्या है, विटामिन ए तथा विटामिन सी का रासायनिक सूत्र तथा इसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। इसके बाद इसी में आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक इंपॉर्टेंट है, इससे रिएक्शन एक जरूर आपको देखने को मिलती है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस पेपर देखेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर सोल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जो है अनसॉल्व सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का विलियमसन्स की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है, विलियमसन्स की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, बेंजीन, पिक्रिक अम्ल और सैलिसिल्डिहाइड, क्या है, सैलिसिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। बुटुस अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कार्बिलमिन अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। ये सारी रिएक्शंस जो है वीवीआई रिएक्शंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनको आप जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम अच्छा चला जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को जितना भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए गए इनको अगर आप लोग 100% तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम में। तो चलिए आज का अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप शिक्षाशाला.com, कहाँ पर, शिक्षाशाला.com से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।